अब तो सुखदेव बाबा के सामने राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान सब बता दिया, अब तो मुझे ये बताओ सृष्टि का क्रम कैसे आगे बढ़ा, सृष्टि में मनुष्य कैसे आया। आय हाय हाय, बड़ा सुंदर प्रश्न है। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सदपरम पश्चादहं यदि तच्चु यो विशिष्येत सूक्ष्म। सृष्टि के क्रम में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, सिर्फ भगवान विष्णु थे। आय हाय हाय, सिर्फ भगवान विष्णु थे। बोले हाँ, कोई नहीं था सृष्टि के क्रम में। धन्य वाले लोग अपनी हैबिट नहीं छोड़ सकते, उनका तो टारगेट ऑफ मिशन, जो कान बनने वाले होते ना, वो टारगेट पे चलते, किसको टारगेट करना। हाँ, कब कौन सी बात कहाँ फिट करनी है करके चले आए, अपना मुंह पूछ लिया। अब तो भैया अहमे वासमे बाग्रे नान्य देश सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो विशिष्येत सूक्ष्म। हम सृष्टि के क्रम में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, मैं ही था। ये कह रहे हैं सिर्फ मैं था, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। अहमे, क्या कहा? अह मतलब मैं। अहमे भगवान विष्णु थे, हम तुम नहीं थे, कोई था ही नहीं, पृथ्वी पूरी सूनी डली थी। अभी मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो अंतरिक्ष के ऊपर गए थे ना, क्या नाम है उनका? शुक्ला जी है, मिश्रा जी, कौन गया था अभी अंतरिक्ष में 7-8 दिन को? कौन गया था भाई? कौन है? अभी लौट के आए वो अंतरिक्ष से, कौन है वो? नाम नहीं याद। उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी ने, मैं सुन रहा था, ऊपर से पृथ्वी कैसी दिखती है? उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी हम लोग जब पृथ्वी की सतह से बाहर निकले तब हमने देखा कि ना तो कोई बॉर्डर है, ना कहीं पर चक्का जाम है, ना कहीं पर लोग हैं, ना कहीं पर लड़ने वाले हैं, ना कहीं पर बॉर्डर बने हैं। वहां से तो पृथ्वी गोल गोल आकार में दिखती है। उन्होंने समझाने का मतलब इतना कहा कि पृथ्वी गोल है, इसलिए हमें भी पृथ्वी की तरह गोल होकर के एक ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए, एक हो जाओ। अभी हम फिर से लंदन जा रहे हैं, अगस्त में हमारी लंदन की यात्रा फिर से है। 10-15 दिन के लिए लंदन की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। वहां मेरा एक मिशन है, मैं लोगों से ज्यादा मिल सकूं, लोगों को अपना विचार ना बताऊं, अपने सनातन का प्रचार बढ़ा दूं। पता है लंदन में, देश में और विदेश में एक अंतर है। वैसे तो भारत महान है, लेकिन विदेश के लोगों को आपसे मिलने की ललक होती होता ना, कोई परदेश में मिल जाए तो बड़े ही वो कितना बुरा हो। कल हम गए थे किसी सोसाइटी में, हमें प्रवीण जी वगैरह सब लोग ले गए थे। सोसाइटी में हमारे बुंदेलखंड के कुछ लोग थे। कौन थे? बुंदेलखंड के, बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, सोसाइटी में काम करते हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। हमने वो बैंड बाजे छोड़ करके, गाड़ी छोड़ करके, हमने प्रदीप से कहा, हमने कहा चलो पहले इनसे मिलेंगे। हमने मिला, बड़े खुश हो गए। महाराज जी हम आपके ही झांसी जिला, टीकमगढ़ जिला, शिवपुरी जिला इत्यादि जिलाओं से आए हैं। हमने पूछा महाराज यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज जी बच्चे पालने हैं। मध्य प्रदेश में अभी इस समय ऐसी बरसात हुई कि इस समय बोनी नहीं हो पाई। बोनी जानते हो आप लोग? बीज नहीं बुक पाया, किसान टूट गया। दुख तो जब होता है
जब बुंदेलखंड के लोगों को देखता हूँ कि बेचारे वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वो झोपड़ी में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मेरा भी दिल कहता है मेरा भी बुंदेलखंड महान बने, मेरे भी नगर में, शिवपुरी में, झांसी में, पिछोर में, जहाँ जहाँ मेरा क्षेत्र है वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज एरिया हो, वहाँ पर भी कंपनी आवे और वहाँ के लोग पलायन करके यहाँ वहाँ ना भगे, वहाँ के लोग वहीं पर रह करके अपने जीवन यापन करें। अभी आप लोग कभी अपने परिवार को छोड़ के रहना बड़ा कष्ट होगा। वो तो बेचारे 6-6, 7-7, 8-8 महीना से बैठे हुए हैं। आठ महीने से विराजमान, बड़ी समस्या। अब महाराज जब इतना सुना तो बोले भगवान विष्णु के बाद कौन हुआ? बोले भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी महाराज ने जन्म ले लिया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनिवन्ति देवस्तवे वेदै सांग पदाकमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हाय हाय हाय, साहब जब इतनी बातों को सुना तो सब बड़े भारी प्रसन्न हुए और सबके प्रसन्न होने के तत्पश्चात ही ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक भगवान की तपस्या करी और कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप करो। ब्रह्मा जी ने महाराज खूब तप किया, खूब तप किया, खूब तप किया, खूब तप किया और तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, अपितु ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव सृष्टि के विस्तार को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने आज्ञा और अनुमति को मांग करके सृष्टि के विस्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सुनो ब्रह्मा जी की सृष्टि। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अतल वितल सुतल महातल रसातल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल 7 लोक बनाए। ऊपर भी 7 लोक बनाए। ओम भूर्भुवः स्वः महजन तत्पुर सत्त, बीच का शीर्ष स्थान भगवान को दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया, ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनातन की धरोहर है, इनसे ही सनातन की उत्पत्ति है। चारों भाइयों से कहा तुम सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ। चारों भाई बोले तुम बढ़ाते रहो सृष्टि का विस्तार, हम तो चले भगवान की कथा सुनने। और चारों के चारों भाई भगवान की कथा सुनने के लिए चले गए। अब तो ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ और कर्दम मुनि के जन्म होने के बाद कर्दम मुनि से भी कहा सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ, उन्होंने मना कर दिया। अब तो महाराज कर्दम मुनि के बाद अब ब्रह्मा जी के यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, मगनता के साथ ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और उन 10 मानसिक पुत्र में से एक पुत्र का नाम है नारद। बोलो नारद देव भगवान की। अब आप लोग बताओ, जहां नारद जन्म लेंगे वहां सृष्टि का विस्तार बढ़ पाएगा? आप लोग बताओ, बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा। नारद मुनि ने सृष्टि के विस्तार के लिए मना कर दिया। नारद मुनि ने जब सृष्टि के विस्तार के लिए मना कर दिया, तब तो प्यारे कहा जाता है विस्तार के लिए मना करने के बाद नारद मुनि चले गए। अब की बार ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी के क्रोध से
भगवान भोलेनाथ ने जन्म ले लिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता।